छोटा कुन अभी अभी मिट्टी के अंदर से बाहर निकल रहा था, तभी उसके बगल में एक परेशान करने वाला बड़ा कुन भी निकल आया। दोनों की नजर मिलते ही झगड़ा शुरू हो गया। दोनों चाहते थे कि सबसे पहले वही जमीन के ऊपर आए। अचानक मिट्टी फट पड़ी और तभी पता चला कि बड़ा कुन और छोटा कुन दरअसल जुड़े हुए एक ही शरीर वाले केंचुए थे। छोटा कुन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और नन्हे से शॉवर के नीचे नहाना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बड़ा कुन बिल्कुल उल्टा था। उसे रॉक म्यूजिक पसंद था और वो बाथटब में लेकर नहाने का शौकीन था। सोते समय दोनों केंचुए एक एक तरफ सिर करके सोते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी उनका झगड़ा हो जाता था। एक दिन छोटा कुन ने पेड़ पर लगे सेब को देखा। वो उसे तोड़कर खाना चाहता था, लेकिन बड़ा कुन उस जगह से कहीं और जाना चाहता था। छोटा कुन ने बड़े कुन की बात नहीं मानी और पूरी ताकत लगाकर पेड़ पर चढ़ने लगा। नीचे खड़ा बड़ा कुन झटके से लगभग गिर ही पड़ा। छोटा कुन टहनी तक पहुंच गया और सेब पर कूद पड़ा। फिर वो डाल को कुतरने लगा ताकि सेब नीचे गिर जाए। उसी समय बड़ा कुन अचानक नीचे की ओर कूद गया, जैसे बंजी जंपिंग कर रहा हो। दोनों जैसे ही जमीन पर गिरे, ऊपर से सेब गिरा और छोटा कुन बेहोश हो गया। कुछ मिनट बाद छोटा कुन धीरे धीरे होश में आया तो देखा कि बड़ा कुन जोर जोर से सेब खा रहा था। इतना ही नहीं, उसने छोटा कुन के लिए सेब का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। बड़े कुन की ये खुदगर्जी देखकर छोटा कुन को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़े कुन की टोपी खा ली, फिर उसे चबाकर पूरी तरह फाड़ दिया और जमीन पर थूक दिया। अब दोनों केंचुए एक दूसरे से पूरी तरह तंग आ चुके थे। तेज बहस के बाद दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। बड़ा कुन और छोटा कुन अचानक अलग अलग शरीर बन गए। अब वे आखिरकार अपने असली रूप में आजाद थे। छोटा कुन ज्ञान की दुनिया में डूब गया और बड़ा कुन खुशी खुशी नाचने लगा। छोटा कुन नहाते समय गाना गाने लगा और बड़ा कुन आराम से गर्म पानी में नहाने लगा। लेकिन जब रात में सोने का समय आया तो दोनों को कुछ कमी सी महसूस हुई। बिना एक दूसरे के साथ के अकेलापन बहुत ज्यादा लगने लगा। छोटा कुन ने बड़े कुन को ढूंढने का फैसला किया। वो जोर जोर से बड़े कुन का नाम पुकारने लगा। बड़े कुन ने आवाज सुनी और दौड़ता हुआ उसकी ओर आया। कुछ ही देर में दोनों भाई फिर से मिल गए। बड़ा कुन ने सेब तोड़ा और दोनों ने मिलकर बड़े बड़े कौर लेकर सेब खाए और दोनों ने तय किया कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे। चलो अब बताओ, आपका फोन में कितनी बैटरी है?